प्यारे बच्चों, आज मैं मैथ के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने ताज सर ऑनलाइन स्टडी चैनल पे हाज़िर हुआ हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है वो पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं एक सेट बनाया हूँ जो ज़्यादा सवालों का नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला सवाल मैंने लिया है जैसे कि यहाँ पे 3.57 है, जिसका पी वाई क्यू के रूप में जब बदलना है इसे। तो यहाँ हमको ये देखना है कि जब कभी भी इस तरह का हो और दो संख्याओं पे जैसे ये बार दिया हुआ है, तो हमें माना कि x बराबर 3.57 बार है। तो यहाँ पे अब ये जो 57 के ऊपर जो बार है, तो ये बार बार आएगा। क्या होगा? बार बार आएगा। तो इसको हम मान लेंगे कि x बराबर 3.57 एक समीकरण। तो दो संख्याओं पे रहता है, तो यहाँ हम 100 से गुना करेंगे x को, और 100 से इधर भी गुना करेंगे 100 से। तो 100 से गुना करने पे 100x ये हो गया। तो इसको जो है हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। जब हम इसमें दोनों तरफ घटाते हैं तो हमको क्या होता है कि 100x माइनस x इधर जो है 357 माइनस 57 और उसमें माइनस 3.57 जो पहले ऊपर था। तो जब हम घटाते तो 99x बराबर हो जाता है 354। अब x बराबर जो है इसको कर दिए, तो यहाँ p का मान जो है वो क्या हो गया 354 और q का मान जो है वो 99। इसका एक शॉर्ट तरीका ये भी है जो हमने यहाँ पे दिखाया है कि 3.57 है तो दो अंक हैं, तो दो से जो इधर आएगा तो हमको इसमें से 3 सीधा अगर हम घटा देते हैं जो संख्या दशमलव से इधर है, तो भी आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह अगर शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में रहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि सिद्ध करें कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को सिद्ध करने जाते हैं तो पहले हमें ये मानना होता है कि ये संख्या एक परिमेय है। इसीलिए माना कि 3+√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3+√5 बराबर पी वाई क्यू, क्योंकि हम उसको पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू जो है पूर्णांक है और क्यू बराबर शून्य के बराबर नहीं होता, शून्य के बराबर नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसीलिए √5 बराबर पी वाई क्यू। अब यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे तो -3 यहाँ आ गया, √5 बराबर ये। अब यहाँ एक चीज़ देखने की बात ये है कि एक तरफ हमें अपरिमेय, एक तरफ परिमेय है। तो यहाँ पे एक p जो है वो p-3q और q ये एक पूर्णांक है, अतः p-3q जो है एक परिमेय संख्या, लेकिन 5 जो है एक अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ क्या है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। क्यों गलत हो गई कि 3+5 एक परिमेय संख्या है, जो गलत हो गया, ये गलत है। अतः यह क्या होगा कि √3+5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। यहाँ पे हम इसको आंसर लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में अगर दिया हुआ है, जिसके शीर्ष जो है वो -4, 0 और √3 है, और ये है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्या होता है कि जब इस तरह के अगर होते हैं तो ये पहला क्या होगा कि x1 होगा, x2 होगा और x3 होगा। फिर यहाँ पे y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका ये सूत्र इस तरह बैठा देंगे। यहाँ पे जब बैठाते हैं तो अब हम यहाँ जो सीधा शॉर्ट में इसीलिए कर दें कि इधर का मान 0, 0 है। तो यहाँ पे क्या बना 1/2 और रूट में आ गया -4, 3 - 0। जब इसको हल करते हैं तो अंदर 12, रूट के अंदर जो है वो 12 -12 1/2। अब 12 से कट गया, 2 छक्के 12 जो कट गया, तो अब क्या हुआ -6 जो है यहाँ पे आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। समीकरण 3x² + 3x - 2 = 0 में विवेचक का मान क्या होगा। यहाँ पे अब हमको देखना है विवेचक d का जैसे सूत्र हम लिखते हैं b² - 4ac। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो है हमको जो है यहाँ पे देखना है कि 3² क्या है कि b का मान 3 है, तो 3² - 4 × 3 - 2। तो अब ये हो गया। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो हमारा क्या है कि जब गुना करके देखें तो यहाँ पे 33 इसका आंसर आता है। तो अब अगला सवाल है बिंदु के 3 - 4 के कोटि का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमको ये बात समझना है कि कभी भी कोई भी इस तरह बिंदु दिया हुआ है तो x जो है वो क्या होता है कि भुज होता है, y कोटि होता है। तो हम ये आसान सिंपल सी बात है, अगर हमको भुज पूछ रहा है तो हम जो है वो x का मान दे देंगे, और कोटि पूछ रहा है तो y का मान दे देंगे। तो y का मान 4 है, तो इसलिए यहाँ पे कोटि का मान -4 होगा। लगभग करेगा समझाने में। चलिए शुरू करें।
हाँ, अब ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस द्विघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 8 और गुणनफल 12 है। तो यहाँ पे पहले के माना कि शून्यक एक अल्फा है और बीटा है। तो इसमें क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये, तो बहुपद क्या हो जाएगा ये हमको देखना है। तो एक्स स्क्वायर, और जैसे हम देते हैं यहाँ पे कि बी एक्स और ये, तो दोनों को हम जो है इस तरह बैठाएंगे तो जो है एक्स स्क्वायर और 8x, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 12 है। तो ये हो गया हमारा एक बहुपद तैयार हो गया। तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस 8x प्लस 12। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है कि दो संख्याओं जैसे एक संख्या a है और दूसरी संख्या 9 है का लसौ 36 और मौसौ 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लसौ गुने मौसौ। तो अब जो है ये पहली संख्या a है, दूसरी 9 है, तो इधर लसौ जो है वो 36 है, मौसौ 2 है। तो अब यहाँ होगा 9a बराबर 72। अब यहाँ पे a बराबर 72/9 काट देंगे तो क्या होगा ये 8। तो आंसर हो गया। इस तरह के भी प्रश्न आते ही हैं एकदम एग्ज़ाम में। तो सारे बच्चे इसको सही से अपना देखेंगे और ध्यान में रखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो पाए। अब यहाँ पे देखिए कि वह छोटी से छोटे पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 द्वारा विभाजन के बाद शेष 8 और 12 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमको जो जो शेष बचे उसको हम घटा देंगे। 28 में से 8 शेष बचते हैं तो हम 20 बचा, और 32 में से 12 तो यहाँ भी 20। अब ये आता है बात कि 28 और 12 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा कितना, ये देख लीजिए कि हमको जो है इसका एलसीएम मिल गया कितना, 224। एलसीएम यहाँ पे निकाल दी है। इसीलिए आप जो है अभिष्ट छोटी संख्या हो जाएगी 224 में से जो 20 है वो घटा देंगे तो 204 हो जाएगा आंसर। अब ये है 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए पहले हमको जो है आरोही क्रम में सजा लेना होता है, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 हमने सजा दिया। अब हम देखेंगे कि माध्यिका तो हमको बीच का, तो 3 इधर से हम ले लिए, 3 इधर से, तो बीच में बचा 10, इसीलिए 10 इसका आंसर होगा। फिर है तो दो चर में, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल का अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब अनंत हल होता है तो a/1/b(a2) बराबर b/1/b2 इस बराबर c(1)(c2) के अनेक हल होते हैं। अतः यहाँ इसीलिए हम कहेंगे कि आलेख होंगे दो समपाती रेखाएं। जब दो समपाती रेखाएं होंगे तभी जाके इस तरह के हल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि दो समपाती रेखाएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 है। इसीलिए 2 × 4 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बिंदुओं अब यहाँ पे है कि 2, 4 और एक बिंदु है, ए बिंदु पे 2, 4 और यहाँ पे जो है 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य का नियमांक क्या है। तो यहाँ पे हम देखें ये सूत्र x+1, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x2, तो x+1 बटा y+1 तो y2। तो अब दोनों को जो हम कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह हल करें तो यहाँ पे क्या हमारा आता है कि 6/2 और -6/2 काट दिए तो 3 -3। तो ये आंसर हो गया इसका। समझ ले, देख लेंगे, बच्चे गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो सवाल को समझने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो माना कि वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि इतना है और ये है, दोनों बराबर है। तो अब दोनों बराबर है तो दोनों को हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ खंडित कर देंगे। तो यहाँ क्या है πr और इंटू r, और यहाँ पे 2 × πr, तो πr कट गया तो r बराबर 2 बचा, इकाई आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे AP जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी यहाँ पे क्या है 17, 14, 11 और -40 का अनंत से छठा पद क्या होगा। तो अब हम कोई भी पद निकालते हैं तो पहले ये लास्ट से हम माइनस वाले पहले जाए, इसको फिर बढ़ते क्रम में लिखें। तो यहाँ 17 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि D, क्योंकि ये D जो है वो अंतर को हम कहते हैं कि जैसे दो पदों के बीच जो अंतर क्या है, पदों में अंतर क्या है, तो 3 है, 3 का अंतर है, तो इसलिए हम D। A जो है वो पद क्या है कि यहाँ पे शुरुआत क्या है, हमारा शुरू जो होता है वो -40 है तो 40। अब सूत्र T6 छठा पद निकालना हमको, तो छठा पद का जो है a + n-1 बराबर D। तो अब इसको हम बैठा देंगे, यहाँ हल करेंगे तो छठा पद मेरा -25 निकलेगा, आंसर हुआ ये। अब हम चलते हैं
3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। अब ऐसा होगा तो 3 से, जैसे हमको 3 से तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इस तरह 40 तक हम लिख दिए। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ए जो है वो 3 है, क्योंकि शुरू 3 से हो रहा, पहला प्रथम पद। डी जो है वो पदों का अंतर 3 है, तो वो, और एन जो है वो 40 है। अब यहाँ पे हम योगफल जो निकालेंगे एसन जो, तो उसमें क्या है कि n/2 + 2 ए, ये सूत्र को हम जब बैठाएंगे इस पे पूरा हल करते हैं तो फिर ये मेरा क्या है कि आंसर आता है 2460 आंसर आता है। इसको देख लेंगे गौर से कि कैसे कैसे किया गया। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं जो है वो क्या है 3:5 है के अनुपात में होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है त्रिभुज का अनुपात, उसमें दोनों में बराबर, यहाँ पे सिर्फ इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का 3 स्क्वायर अनुपात में, तो 9 स्क्वायर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें कि शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2। ऐसा एक सवाल पीछे ही बताया गया, फिर वहाँ वही बात है, हम यहाँ पे मान लेंगे कि द्विघात पद इस तरह है और शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। फिर प्रश्न के अनुसार अल्फा प्लस बीटा इतना है, तो इसमें हम -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो यहाँ 2। तो अब हम यदि एक ये जो है 1 है और b 3 है, तो c क्या है 2 होगा। तो ऐसे में द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 है आंसर। अब यहाँ पे cos थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू साइन थीटा 90 डिग्री इंस थीटा किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री जो है सेक थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा है, तो बराबर एक इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे टेन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये, जहाँ पे सब मान क्या होगा तो उन सबके मान को बैठा देंगे और उसके बाद उसको काट दिए, जहाँ तो 3 से कट गया तो 1/4 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो अब एक वृत्त है, इस पर हम एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचते हैं इधर से और एक रेखा खींचते हैं इधर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्श रेखा जो है वो समान होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो स्क्वायर है, तो टेन थीटा का मान √3 होता है, तो इसीलिए हमने तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया √3 का, तो स्क्वायर जब हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि 3 इसका आंसर हो गया। अब इसी के साथ जो है मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और सभी बच्चों से ये दरख्वास्त है कि आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये बताएं। और आज जो है वो आज आपका इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जितनी भी हो अपना स्टडी करें और अपनी पढ़ाई पे जो है पूरा ध्यान दें, और यही आप मेरी दुआ है कि सबों का एग्ज़ाम बेहतर जाए। शुक्रिया।